हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज मी इमरान सीए HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूँ। लेक्चर नंबर 84 के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं वैलिडेशन कंट्रोलर्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे 3 मेन कंट्रोलर्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज। जिसमें सबसे पहला है ईमेल, सेकंड है URL एंड द थर्ड वन इज टेलीफोन, यानी कि आपका मोबाइल नंबर या जो भी आप कह सकते हैं उसको। ये तीनों कंट्रोल्स आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं कि बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में। ये एक छोटा सा मैंने फर्स्ट कंट्रोलर जो है वो इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है और एक सबमिट का बटन है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग अगर फर्स्ट करें इस तरह का एक कंट्रोलर बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स से, और उसके अंदर ईमेल होता है, साथ में आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है। उसके अलावा उसके अंदर जो है आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जिससे आपके कोड को पता लगे कि आपने क्या वैलिडेशंस लगाई हैं। तो आप यहाँ नॉर्मली अगर आपने ये ईमेल के लिए बनाया है कंट्रोलर, तो यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिखकर सबमिट कर सकता है और वो आपके सर्वर में सेव हो जाएगा। लेकिन HTML5 ने ये चीज़ बड़ी आसान कर दी आपके लिए। एक एट्रीब्यूट अनाउंस किया है HTML5 ने, जिसकी मदद से आप जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही जो है ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ मैंने नहीं लगाई है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सबमिट करके कि मैं अगर यहाँ ABC लिख के सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एक वैलिडेशन स्लॉट कर देगा और उसमें ही बताएगा कि आपको कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस ABC इज मिसिंग एन @ एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो बैकएंड में डिफाइंड है HTML5 के एट्रीब्यूट्स के साथ। अच्छा, इसका कोड मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको पिन कर रही हो कि मैंने इसके साथ कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट या कुछ चीज़ इस्तेमाल की है। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सिंपल आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, फॉर्म ओपन किया है और एक सबमिट का बटन लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया मैंने इसके अंदर। एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर जो आज हम लोग देखने वाले हैं। 3 तरह के कंट्रोलर एट्रीब्यूट हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज ईमेल, अ कंट्रोलर फॉर रिसीविंग एन ईमेल एड्रेस। दिस इंप्लाइज दैट द एंट्री विल बी वैलिडेटेड बाय द ब्राउजर व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, जो कि मैंने आपको भी करके दिखाया कि जब भी आप सबमिट करेंगे तो वो एंट्री को वैलिडेट खुद ब खुद कर देगा बैकएंड पैटर्न के जरिए। सेकेंड कंट्रोलर आपके पास है URL का। ये भी सेम एज इट इज काम करेगा जो भी पैटर्न इसके बैकएंड पे डिफाइंड है। अ कंट्रोलर फॉर रिसीविंग अ URL, दिस इंप्लाइज दैट द एंट्री विल बी वैलिडेटेड बाय द ब्राउजर व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। वही चीज कह रहा है जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में कही थी, और सिमिलरली टेलीफोन के अंदर भी ये वही काम करेगा। अ कंट्रोल फॉर रिसीविंग अ टेलीफोन नंबर, बट करेंटली दिस डज नॉट implies validation because the formats vary from one country to another। मतलब इसका जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर जो पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये वैलिडेशन आपको नहीं करके देगा, क्योंकि ये जो इसके बैकएंड पे वैलिडेशंस डिफाइंड हैं वो आपके USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के वैलिडेशंस डिफाइंड हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेलीफोन पैटर्न है वो डिफरेंट है और हर कंट्री का टेलीफोन पैटर्न डिफरेंट होता है। तो हमारी कंट्री में जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, मैं बात करूं अगर हमारी कंट्री की, जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का टेलीफोन पैटर्न डिफरेंट है और यूनाइटेड स्टेट का टेलीफोन पैटर्न डिफरेंट है। इसी तरीके से इंडिया का टेलीफोन पैटर्न हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, इस तरीके से जितनी भी कंट्रीज हैं इन सबके टेलीफोनिक पैटर्न्स डिफरेंट हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके टेलीफोनिक पैटर्न्स आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है वो मैं आपको डिफाइन बता देता हूँ कि इसमें मैंने किया क्या है। नॉर्मली आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर मैंने एक इनपुट टेक्स्ट डिफाइन किया है और मैंने उसकी टाइप में क्या किया है, यहाँ पर ईमेल रखा है। मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको आपको
सबमिट करके दिखाता हूँ कि ये क्या काम करेगा। अब अगर मैं ABC करके कुछ भी डाल के सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। लेकिन अगर हम ये करते हैं, वैलिडेशन डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास है ईमेल वैलिडेशन, तो हमारा इनपुट टाइप इस वक्त वैलिडेट हो गया है ईमेल पैटर्न के साथ, क्योंकि ईमेल पैटर्न बेसिकली एक ही पैटर्न है जो कि आपके वर्ल्ड वाइड वेब के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये पैटर्न जब आप लगा देंगे और फिर आप अपने फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ भी लिख के सबमिट करूँगा, तो मेरे पास आपकी वैलिडेशन जो है वो बैकएंड से थ्रू आउट होगी यूज़र के पास। ठीक है, तो ये पैटर्न था फर्स्ट, हमारा जो एट्रीब्यूट था ईमेल का वो इस तरीके से इम्प्लाइज होगा। और इसी तरीके से हम लोग अपने सेकंड एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर लेते हैं। और सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास है, मैं इसको डिक्लाइन करता हूँ, और ये होगा हमारे पास URL। और इसी तरीके से इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा URL के साथ। उसके चेंजेस करने के बाद हम लोग जाएंगे दोबारा से पेज पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास, मैं एक एक्यूरेट पैटर्न देता हूँ, read story learn और sell@gmail.com। ठीक है, और URL में मैं डिफरेंट पैटर्न देता हूँ, मतलब ये एक वैलिड URL नहीं है। ठीक है, जब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड URL, यानी कि आपको एक वैलिड URL देना है। और वैलिड URL आपका क्या होता है, HTTP ट्रांसपोज प्रोटोकॉल जो होता है, और साथ में वर्ल्ड वाइड वेब का जो प्रोटोकॉल है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका URL का जो कंट्रोलर का टेक्स्ट बॉक्स है वो काम करेगा, क्योंकि आपने इसके पीछे URL लगाया है। अब अगर मैं फर्स्ट करें यहाँ पे लिखता हूँ www.gmail.com, तो भी ये रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि मुझे HTTP का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जब मैं फॉलो कर लूँगा तो क्या करेगा, ये मेरा फॉर्म सबमिट करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और मेरा फॉर्म अब सबमिट होगा, क्योंकि मैंने वैलिड आपके जो पैटर्न्स डिफाइंड है इसके बैकएंड पे, उसी तरीके का मैंने डाटा इसको फॉरवर्ड किया है। जब तक आप इसके वैलिड पैटर्न नहीं देंगे तो ये आपको फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपकी फॉर्म की वैलिडेशन के लिए। मतलब आप यूज़र को बाउंड कर सकते हैं कि वो एक वैलिड और एक्यूरेट डाटा पास थ्रू करे आपके फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे जो थर्ड एट्रीब्यूट था वो था टेलीफोन का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ टेलीफोन के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने की, और आप चेक करते हैं कि यहाँ पर आपके पास किस तरह की वैलिडेशन थ्रू होती है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, एक नया आ गया है हमारे पास, मैं इसके वो ले लेता हूँ हमारे पास सेम पैटर्न का डेटा। अब मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ कुछ डेटा और सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सबमिट कर रहा है। लेकिन इसको सबमिट नहीं करना चाहिए। 2 and 2 सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ब्लैंक डेटा सबमिट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं एक्यूरेट डेटा देता हूँ तो एरर दे रहा है, और टेलीफोन के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करता हूँ तो भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एट्रीब्यूट की जो डेफिनेशन थी, यहाँ पर आपने चेक की थी अभी, कि अ कंट्रोल फॉर रिसीविंग अ टेलीफोन नंबर बट करंटली दिस डज नॉट इम्प्लाई वैलिडेशन। करंटली दिस डज नॉट इम्प्लाई वैलिडेशन, मतलब ये वैलिडेशन को अप्लाई नहीं करेगा आपके कंट्रोलर पे, बिकॉज द फॉर्मेट्स वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब इसका फॉर्मेट जो है ना वो डिफरेंट है, वन कंट्री टू अनदर आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पैटर्न्स बनाने के बारे में बताया था कि आप किस तरीके से अपने कंट्रोलर के बैकएंड के ऊपर पैटर्न्स जो है वो बना सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, और फिर वो वैलिडेशन थ्रो करते हैं उस पैटर्न के हिसाब से।
अगर आपने देखना है कि किस तरीके से हम पैटर्न्स डिज़ाइन करते हैं या क्या फॉलोअप्स हैं या कौन से टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम लोग पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, आप उसको जाके चेक कर लें। उसमें आपको पैटर्न्स बनाने का तरीका मैंने बताया है। तो वहाँ पर आप जो है उन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए अपना पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं और टेलीफोन का पैटर्न जो है वो भी आप इजीली वहाँ पर बना सकते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं जैसे ईमेल होगा, यूआरएल होगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर भी कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हाउ टू यूज़ नंबर एंड रेंज कंट्रोलर। ये जो पैटर्न्स हैं ये मतलब ये प्री डिफाइंड है HTML5 के लाइब्रेरीज के अंदर, ये चीज़ें प्री डिफाइंड है। मतलब आपको इनके लिए कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को आप वहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आपको पैटर्न बनाना है या आपने देखना है कि पैटर्न किस तरीके से बनेगा, तो आप उस लेक्चर को चेकआउट कर लें, आपको पैटर्न बनाना समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनाया जाता है। इस लेक्चर को मैं अब यहीं वाइंड अप करूंगा क्योंकि मेरे पास इसमें मज़ीद और कुछ बताने के लिए रहा नहीं है जो कि मैं आपके साथ मज़ीद शेयर कर सकूं। ये नॉर्मल सी एक चीज़ है जो कि प्री डिफाइंड पैटर्न है। इसको बनाने का तरीका बताना था आपको कि हम किस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका यूज़ कैसा है, किस जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। HTML5 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और करंटली डेवलपमेंट फील्ड्स के अंदर मतलब फ्रंट एंड यूज़र्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है, क्योंकि अब किसी के पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता कि वो बैक एंड के लिए बैठ के फ्रंट एंड के यूज़र के लिए बैक एंड की चीज़ें बना के थ्रू आउट करे। तो ये बने बनाए पैटर्न्स हैं HTML5 की लाइब्रेरीज के अंदर, तो इन्हीं को इस्तेमाल करके आप वैलिडेशन थ्रू आउट करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी चीज़ है। लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज़ नंबर एंड रेंज कंट्रोलर्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।